इसरो का क्वेश्चन पेपर है जो कि 25/9/2016 को हुआ है। ये सब इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए डैश गैस का उपयोग किया जाता है। तो मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नमक का रासायनिक नाम है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। डी ऑप्शन सही है। संदूषित जल से फैलने वाला रोग है। ए ऑप्शन है निमोनिया, बी मलेरिया, सी कॉलरा, डी वायरल फीवर। सी ऑप्शन जो है सही है इसका। कॉलरा जो होता है संदूषित जल गंदा पानी पीने से होता है। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। कॉलरा और टाइफाइड ऐसा रोग है जो गंदा पानी पीने से होता है, संदूषित जल पीने से होता है। विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न रोग है। ये ऑप्शन है निशांधता। निशांधता मतलब ये है नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी है। निशांधता मतलब क्या हुआ? रतौंधी। बेरी बेरी, अति रक्तस्राव, हीमोफीलिया, नेत्र कंजक्शन। डी ऑप्शन है नेत्र कंजक्शन। कौन ऑप्शन सही होगा? विटामिन ए की कमी से ये होता है, रतौंधी होता है, निशांतता होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा है? ए ऑप्शन वर्षा जल, बी समुद्र जल, सी नदी जल, डी टैप जल। सबसे शुद्ध जो होता है वर्षा जल होता है। भारत का सर्वप्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को डैश में प्रमोचित किया गया। प्रथम जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, भारत का कब प्रमोचित किया गया? 1947 में, 1975 में, 1980 में, 1940 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1975। जुलाई 1975 में इसको प्रमोचित किया गया था। रूस के बैंकाउर स्टेशन से इसको प्रमोचित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री है, मतलब लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के लॉ मिनिस्टर जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सी ऑप्शन सही होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप लेखित्र, पवन वेग मापी, चाल मापी, वोल्टामीटर। इसके लिए भूकंप लेखित्र सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। इसका इंग्लिश भी देख लेना है, क्योंकि कभी कभी भूकंप लेखित्र न लिखकर हिंदी में सिस्मोग्राफ को सिस्मोग्राफ ही ऐसा लिख देगा, सिस्मोग्राफ लिख देता है। तो लिख दिया है, शुक्र है, लेकिन हमेशा सिस्मोग्राफ इंग्लिश में ही लिखता है, तो सिस्मोग्राफ इंग्लिश भी याद कर लेना है इसका। खून में चीनी के स्तर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरेक्सिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन। खून में जो इंसुलिन को नियंत्रित करता, हार्मोन को, चीनी को नियंत्रित करता है, वो है इंसुलिन। जो आग्नेयाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। बीटा सेल से, लैंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? जिगर, लीवर है, स्किन है, हार्ट है कि किडनी है? सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष की यात्रा की? ए ऑप्शन है 1984, बी है 1982, सी है 1989, डी है 1981। राकेश शर्मा जो गए थे 1984 में गए थे अंतरिक्ष में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ये पूछी थी इंदिरा गांधी कि वहाँ से अंतरिक्ष से इंडिया कैसा दिख रहा है, तो राकेश शर्मा का जवाब था
सारे जहां से अच्छा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? ए ऑप्शन है कोची, बी मुंबई, सी विशाखापत्तनम, डी है बिसिंजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई जो है सबसे बड़ा पत्तन है इंडिया का। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर, मार्स। सबसे दूर उपग्रह है तो उपग्रह के क्रम जो होता है उसका एक कोड होता है एम, मार्स, VM, एम भेम, जे सन, ये यू है जेसन। एम से मार्स, भी से वेनस, ई से अर्थ, एम से फर्स्ट वाला मरकरी होगा। ये एम से फर्स्ट वाला मरकरी बुध होता है, एम से बुध मरकरी। ये सेकेंड एम से होता है मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न शनि, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो सबसे अंतिम जो है नेपच्यून आ रहा है ना, तो सबसे लास्ट उपग्रह पूछ रहा है सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा नेपच्यून। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम ऑफ इंडिया कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग, कुश्ती। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस इंडिया में मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के पर। निम्नलिखित में से सबसे मीठा कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा उगने वाला पेड़ कौन सा है? सागवान, महार्घ, चंदन, रेडवुड। सबसे ऊंचा उगने वाला जो है ये रेडवुड है। निम्नलिखित में से सबसे मीठा कौन सा है? दुग्ध शर्करा, फल शर्करा, इच्छु शर्करा, सक्रीन। देख लेते हैं इंग्लिश में। लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और सैकरीन। सबसे मीठा जो होता है ये कृत्रिम चीनी है, बहुत ही मीठा होता है सक्रीन। डी ऑप्शन सही है इसका 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ये 20 फुट तो बहुत कम हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत है। 20 इंच होना चाहिए, 20 इंच बोल रहे हैं, 20 मीटर होना चाहिए। क्रिकेट पिच की लंबाई होता है 20.11 मीटर होता है, या कहिए तो 22 गज होता है। 22 गज कहिए या 20.11 मीटर कहिए, तो फुट दिया, ये क्वेश्चन ही 17 नंबर गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में 1.609 किलोमीटर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल के अंदर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोफोन, सोनोमीटर, हाइड्रोफोन, थियोडोलाइट। इसके लिए थियोडोलाइट हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, फाइटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, अर्निथोलॉजी। तो ये तो नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है। पक्षी विज्ञान पक्षी का अध्ययन होगा, वनस्पति का अध्ययन होगा, भूकंप में इसका अध्ययन किया जाएगा, जो बचा वहीं हो गया। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 20 का ए हो जाएगा। एंथोलॉजी में किया जाता है, चयनिका हिंदी इसका लिखा है। डैश के कारण घाव पर खून नहीं जमता है? अति रक्तस्राव, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, हीमोफीलिया, हाइड्रोफोबिया, निमोनिया, सोरियासिस। तो ये तो है अति रक्तस्राव जो होता है हीमोफीलिया की वजह से होता है, घाव पर नहीं जमता है। ये हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ता के काटने से होता है, रैबिडो वायरस की वजह से। निमोनिया जो होता है अभी निमोनिया जैसा लक्षण कोरोना वायरस में हो रहा है। इसमें क्या होता है फेफड़ा फूल जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो 21 का ए ऑप्शन सही है, 21 का ए ऑप्शन सही है। रूस की मुद्रा है, क्या है? ए ऑप्शन है रूसी डॉलर, रूसी रूबल, यूरो, रूसी दिनार। रूस का मुद्रा है रूसी रूबल, है रूस का
मास्को, रूस की राजधानी जो है मास्को, करेंसी जो है रूबल है। मैथ का क्वेश्चन आ गया, 1000 का 20% का 20% कितना है? एकदम इजी वे में है, ये सब क्वेश्चन एकदम आसान आसान होते हैं। 1000 का 20%, 20/100 का 20%, 2 बार 20% निकाल देना है। काटते हैं, 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो ऊपर कट गया, बचा नीचे 2, 2 दहाई के 10, 2 दहाई के 10, 2 सही जा राइट आंसर हो जाएगा। 20 × 10 कर दीजिए, 2 सही जा राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है। जोड़ आया है, जोड़ लेते हैं। 1/2 जोड़ 2/3 जोड़ 3/4 कितना होगा? नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का 12 हो जाएगा एलसीएम 6, 3 दूना 6, 3 3 9 में से कोई नहीं कटेगा, 3 चौका 12 सबसे कट जाएगा। 2 छक 12, 1 छक 6, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 8 6 14, 14 और 10, 24 से 1 माइनस कर लीजिए, 23, 23/12 इज राइट आंसर, 23/12 है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, रॉन्जन, थॉमस एडिसन। तो इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था 1928 में। पेंसिलिन का खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। इनको पेंसिलिन की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। मैडम क्यूरी जो है ये रेडियम की खोज की थी। रेडियम एक तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। एडिसन बल्ब का खोज किए थे और रॉन्जन जो थे कॉस्मिक रे का खोज किए थे। खून में पीले रंग का तरल अंश होता है, किसका होता है? प्लाज्मा का, प्लेटलेट्स का, प्रोटीन का, ऑर्गेनिक साल्ट का। तो इस होता है प्लाज्मा का जो कलर होता है पीले रंग का होता है। दक्ष शर्करा का सूत्र है, दक्ष शर्करा क्या होता है जी? हिंदी पूरा लिख दिया है, इंग्लिश देख लेते हैं इसका। फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला पूछ रहा है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ए ऑप्शन है C6H10O6, C6H14O2, C6H12O6, C6H12O2। ग्लूकोज का सी इज राइट आंसर, C6H12O6 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन सही है। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। रिक्टर स्केल द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता डैश तक मापा जा सकता है। कहाँ से? 1 से 10 तक, 0 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 8 तक। कहाँ तक मापा जा सकता है? 0 से 9 तक मापा जा सकता है रिक्टर स्केल से। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल, डाइक्लोरो। तो डी हो गया, फिर यहाँ टी हो गया, तो ये 2 नंबर गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, ये तो इथेन होता है, गलत है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो 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 2 वाली तो गलत हो गया, तो ए इज राइट आंसर। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ए इज राइट आंसर, ए सही होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? शनि है, चंद्रमा है, बुध है, गुरु जुपिटर है। तो पृथ्वी का एकमात्र चंदा जो है उपग्रह है चंद्रमा, मून जो है इसका एक ओनली उपग्रह है। सूरज का पृष्ठीय ताप कितना होता है? ये किरीट का, कोरोना का ताप पूछ रहा है। सूरज के ये जो होता है वर्णमंडल, उसके बाहर के तापमान पूछ रहा है कितना होता है। बाहरी पृष्ठीय ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है बाहरी तापमान। वायुमंडल की आर्द्रता को डैश द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर। इन्हें देख लीजिए, आर्द्रता मापी, आर्द्रता को मापते हैं तो आर्द्रता मापी, ये तो सही हो जाना है यहीं जी, आर्द्रता मापी। विनेगर में अंतर्विष्ट अम्ल है, द एसिड इन विनेगर। विनेगर का मतलब होता है सिरिका। कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में विनेगर लिख देता है, जैसे डॉग मीन्स कुत्ता होता है, डॉग कुत्ता नहीं लिखेगा, कभी कभी डॉग ही लिख देगा। ऐसे ही विनेगर का मतलब आप लोग सिरिका पढ़े, सिरिका, सभी लोग सिरिका पढ़ते हैं हिंदी मीडियम से, लेकिन इसमें विनेगर को विनेगर ही लिख दिया है, तब तो फंस जाइएगा।
विनेगर में क्या होता है, मतलब सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, बोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है। 34, दिस इज वाट, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया शायद। दिस इज वाट आई वॉज सर्चिंग, आई वॉज सर्च फॉर मीन्स खोजना होता है, फ्रेज होता है SEAR, सर्च फॉर लगता है सर्च के साथ प्रीपोजिशन, ये फ्रेज ही है सर्च फॉर इज राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है। वायुयान, जहाज आदि की दिशा तथा पहुंच जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मोनीटर, बैरोमीटर, रडार, विंड मिल, इसके लिए रडार का यूज किया जाता है। माल के बदले माल का आदान प्रदान करने की प्राचीन प्रणाली क्या कहलाती है, विनिमय, कार्टर, वस्तु विनिमय, टार्टर, वस्तु विनिमय कहलाती है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पृथ्वी की पृष्ठ ताप में वृद्धि डैश से कारण होता है, सूर्य के प्रकाश से कारण, धूप के कारण, सनलाइट, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, डी इज राइट आंसर। श्वास नली सोथ डैश से कारण होता है, किससे कारण होता है श्वास नली में, सूजन जी, वाटर जल प्रदूषण के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण, बैक्टीरिया के कारण, की ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये श्वास नली में जो सोथ होता है, सूजन होता है, ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। चलिए देख लेते हैं, एक आया है ये कौन बुडमास का क्वेश्चन आया है, पहले अंदर से चलते हैं। 4 1 5, 5 माइनस में 6 प्लस में, तो इतना का मतलब हो गया 6 - 5 1, 3 1 4, 4 हो गया, इसका मतलब 4। अब बी ब्रैकेट तोड़ते हैं, 7 - 4 कीजिए 3, अब प्लस 12 दूना 24, 24 3 27, 20 इज अ राइट आंसर, 27 बी इज अ राइट आंसर, 27 इज अ राइट आंसर, 27 सही आंसर हो जाएगा। जूल किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, एनर्जी का, हीट का, जूल इज अ राइट आंसर ऑफ एनर्जी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सारे विश्व में डैश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार भारत में है, किसका है, सोने का, ताम्र का, माइका का, आयरन का, माइका का जो है सबसे अधिक है भंडार। मानव अधिकार दिवस पड़ता है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को पड़ता है। टेलीविज़न का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, फैराडे, बेयर्ड, एडिसन, मार्कोनी। बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, JL बेयर्ड। निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस राष्ट्र में एकल पार्टी प्रणाली है, भारत, चीन, US और UK। चीन में जो है एकल पार्टी व्यवस्था है, बी इज राइट आंसर। सूचना का अधिकार कब पारित किया गया, अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005 में ही किया गया था, ए ऑप्शन 45 का हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक्स का प्रारंभ किस राष्ट्र में हुआ, एथेंस, ग्रीस, USA, फ्रांस। हालांकि आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ जो हुआ था एथेंस में हुआ था, लेकिन प्राचीन ओलंपिक का प्रारंभ जो हुआ था ग्रीस में हुआ था, बी इज राइट आंसर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। ये दोनों तो महाद्वीप ही नहीं है, महाद्वीप बचा ये, तो इसमें सबसे छोटा सी इज राइट आंसर, 47 इसका सी राइट आंसर है। विश्व में बृहत्तम जनतांत्रिक राष्ट्र, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र कौन सा है, भारत, भारत इज राइट, 48 का ये सही आंसर है। भारत में किस वर्ष में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 1949 में, 1950 में, 1947 में, 1956 में। 1956 में आयोग का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब है वो वास्तविक और रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, सी इज राइट आंसर। आभासी व ऊर्ध्व शीर्षी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 6 8 और 10 का निम्नतम LCM कितना होगा, 6 8 और 10 का LCM कितना होगा, 8 6 10 का LCM निकाल लेना है, 6 8 10 का हो जाएगा आपका 120 राइट आंसर, सबसे छोटा यही है जिससे तीनों से कट जाए। 24 और 30 का HCF क्या होगा, 24 और 30 का HCF हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या है इसमें 12, 12 से दोनों नहीं कटेगा, 8 से, उसके बाद 8 है, 8 से दोनों नहीं कटेगा, 6 है, 6 से दोनों कट जाएगा, HCF 6 हो जाएगा। कक्षा में 5 विद्यार्थियों का भार 52 45 50 53 और 60 है, ग्रुप की औसत भार पता लगाएं। औसत भार हो जाएगा आपका 50 को सेंटर मारते हैं तो 2 अधिक है इधर
3 अधिक है, 5 अधिक है, 45 में 5 कम है, 5 5 कैंसिल, टोटल मिलाकर 60 में 50 के लिए 10 अधिक है, 10 अधिक है, 50 से 10 अधिक है। अब 5 विद्यार्थी है, 10/5 कर दीजिए, 10/5 कीजिएगा तो 2 होगा, 10/5 कीजिएगा, 5×2 = 10, 50 से 2 अधिक आ रहा है तो 52 ये राइट आंसर। डी ऑप्शन सही है 53 का। 54 का, एक घन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6a² होता है, 6 × a², 6 के स्क्वायर, 6 के क्यूब 216 होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर, डी राइट आंसर होगा। 16/5 को किस रूप में लिखा जाएगा। 16/5 पूर्णांक में दिया है, 16/5, 5 को पूर्णांक, 5×3 = 15, बच्चा 15, 1 16/5, 3 पूर्णांक 1/5, ए इज राइट आंसर 55। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक 150 रुपये की लागत में एक सामग्री खरीदा गया और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है। जो खरीदा गया वो 100% में खरीदा गया होगा, 150 रुपया है 100% का वैल्यू, और 20% लाभ 100% पर लीजिएगा, 120% का वैल्यू बताइए। मतलब 20% 100% में खरीदा गया है, 20% लाभ कीजिएगा तो 120% हुआ, 100% का वैल्यू 150, तो 120 का कितना होगा। 20×5 = 100, 20×5 = 100, 20×6 = 120, 5×3 = 15, 0 है तो 0, इधर 20×6 = 120 कटा था ना, 6×3 = 18, 180 इज राइट आंसर। तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए, 6×3 = 18, 180 इज राइट आंसर, 180 ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 2×3 = 6, 8×3 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर, 24 इज राइट आंसर। 0.01 को डैश के रूप में लिखा जा सकता है, 2 दशमलव है और नीचे 2 जीरो, 1/20, 1 है तो 1/20, 1/100 इज राइट आंसर, 1/100 इज राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष किस अंग से बाधित है। निकट दृष्टि दोष कान, नाक, आँख, मस्तिष्क। निकट दृष्टि दोष दृष्टि में आँख में हो सकता है। निकट दृष्टि दोष दिया है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मायोपिया भी दे देता है निकट दृष्टि दोष के लिए, याद होना चाहिए मायोपिया। क्रिकेट का वह खिलाड़ी जिन्होंने सबसे अधिक टेस्ट का एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला है। डोड ब्राडमैन, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड। सचिन तेंदुलकर जो है सबसे अधिक टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, बी इज राइट आंसर, 60 का बी आंसर सही है। 61 का, निम्नलिखित भारतीयों में सर्वप्रथम ये कौन थे जिन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा स्थापित सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, शिवाजी गणेशन, कमल हसन। शिवाजी गणेशन को मिला था, सी इज राइट आंसर। भारत में कितने राज्य हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 का है, तो 2016 जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। उस हिसाब से देखें, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में 29 राज्य थे, लेकिन अभी की बात कहा जाए जो जम्मू कश्मीर के राज्य से निकाल दिया गया, राज्य की दर्जा इसे ख़त्म कर दिया गया है, तो एक कम हो गया है। अभी जो है अगर अभी देखा जाए तो अभी 28 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन 2016 का है तो 2016 में 29 राज्य था, तो 29 सही होगा। भारत का उपग्रह प्रमोचन स्टेशन डैश में स्थित है। उपग्रह प्रमोचन आंध्र प्रदेश में है, उपग्रह प्रमोचन। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, मतलब 2016 का मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जोसेफ कुरियन, श्री HL दत्तू, श्री तीरथ सिंह ठाकुर, श्री KG बालाकृष्णन, श्री जोसेफ कुरियन। तीरथ सिंह ठाकुर थे उस समय 16 में। संविधान के रचयिता कौन है। भारतीय संविधान का महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, डी इज राइट आंसर 65 का। 66 का देखिए, स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान जो है रामेश्वरम में है, रामनाथपुरम, रामवरपुरम, वेलांगड़ी। रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, 1931 में हुआ था इनका जन्म। 2002 में राष्ट्रपति बने थे, 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। किस दक्षिण एशियाई राष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। यहाँ भूटान जो है यहाँ अभी भी राजतंत्र है, ए इज राइट आंसर, लोकतंत्र नहीं है भूटान में।
इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, फ्रांस, जापान, चाइना। चाइना जो है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। डी इज राइट आंसर 68 का। 69 का। निम्नलिखित में से गैर सरकारी क्षेत्र कौन है? गैर सरकारी, भेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक ये सरकारी है, सेल सरकारी है, एनटीपीसी सरकारी है, टिस्को जो है प्राइवेट लिमिटेड है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ये गैर सरकारी है, नॉन गवर्नमेंटल है। 69 का सी सही हो जाएगा। यू डैश मेंटेन अ हेल्दी वेट इफ यू कीप एक्सरसाइज। यू कैन इज राइट आंसर, इसमें कैन आ जाएगा आपका। आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। मैंने जो है कार खरीदा था लेकिन ये जो था बहुत महंगा था। वाज हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड, डिवोट के साथ टू लगता है, बी इज राइट आंसर। द मेडिसिन्स मस्ट बी बाई यू है ना यहाँ, बाई यू का मतलब वॉइस हो गया, जिसमें बाई लगता है वॉइस, बाई के साथ V3 लगता है। इसमें टेकन ही ऐसा है जिसमें V3 है, टेकन डी इज राइट आंसर। टुडे डैश पीपुल हु एंजॉय विंटर स्पोर्ट इज मच ग्रेटर। इज आया ना यहाँ, इज जो लगता है मेनी में नहीं लगता है, ये नंबर ऑफ में नहीं लगता है, ग्रेट डील ऑफ में नहीं लगता है। डी इज राइट आंसर। 74 का डी सही आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ में इज लगता है, सिंगल पर्सन के रूप में यूज किया जाता है। ऑन सीइंग द पुलिस द थीप स्टार्टेड में V3 है, V3 के साथ V4 लगता है वर्ब में, V3 के साथ V4 स्टार्टेड रनिंग, बी इज राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द स्टडी डॉल्फिन वेल्स एंड डैश अदर सी क्रिएचर्स यूज हाईली सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम्स। मैनी हो जाएगा, मैनी अदर सी क्रिएचर्स, इसमें जो है मैनी हो जाएगा, मैनी अदर सी क्रिएचर्स, क्रिएचर्स है अदर है तो मैनी आएगा, सी इज राइट आंसर। 76 का। 77 का राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष मतलब 2016 का अध्यक्ष पूछ रहा है। पीजे कुरियन, मोहम्मद हमीद अंसारी, नाजमा हेमतुल्ला, सुमित्रा महाजन। उस समय थे मोहम्मद हामिद अंसारी थे राज्यसभा के अध्यक्ष। अध्यादेश की विधि मान्यता है। अध्यादेश 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 महीना तक, 9 महीना तक। 6 माह तक अध्यादेश को रखा जा सकता है, इसके बाद अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 1 3 2 5 ये रीजनिंग क्वेश्चन है, कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करना है। इसमें 2 सीरीज है, एक है 1 2 3, 1 2 3, एक है 3 2 5, 5 2 7, ये मिला हुआ है। 1 3 2 यहाँ 5 आएगा, फिर 3 फिर 7, तो 3 2 5 2 7, तो इसमें सीरीज का जो यहाँ जो फिल होगा 5, सी इज राइट आंसर। 15 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही एक ट्रेन 3 घंटों में कितना दूरी तय करेगी? 15 मीटर पर सेकेंड, चाल इसका है कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, कितना दूरी तय करेगी? दूरी 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 डिस्टेंस, दूरी बराबर समय गुणे चाल, तो समय कितना है? 3 घंटा, और चाल कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये आवर में है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको बाड़ा में जाना है तो बाड़ा से 18/5 से गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15 काट दीजिए इसको, 5 तिहाई 15, 3 तिरिका 9, 18 9 162 इज राइट आंसर। तो 180 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा।